भूरी आंख वाली लड़की मोनालिसा जो प्रयाग नगरी के महाकुंभ मेले से वायरल होती है। वायरल होते ही उसके घर एक डायरेक्टर पहुंचता है जिसका नाम होता है शनोज मिश्रा। उस मोनालिसा को एक मूवी ऑफर करता है, उसको लेकर वहां से मुंबई चला जाता है, फ्लाइट में घुमाता है और तमाम स्टेज शो कराता है। इसी बीच शनोज मिश्रा पे एक आरोप लगाया जाता है कि उसने एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह के उसका रेप किया, उसका एबॉर्शन कराया और उसको साथ ही साथ ब्लैकमेल किया। अब ये तमाम बातें सुर्खियों में उठ रही है। इसी बीच इस मामले को मोनालिसा से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है वो बेचारी जो लड़की थी एकदम साधारण, एकदम दूसरे परिवेश से आने वाली, एकदम भोली भाली लड़की के साथ कहीं इसने शनोज मिश्रा ने गलत तो नहीं किया। अब यहाँ मैं तमाम बिंदुओं पे चर्चा करूँगा, वो तमाम चीज़ें बताऊँगा जो आपको कहीं और नहीं पता चल पा रही हैं। सबसे पहली चीज़, जो लड़की शनोज मिश्रा पे आरोप लगा रही है, कहीं जब इन दोनों ने आपसी संबंध बनाया था तो कहीं उस समय लड़की की रजामंदी से तो शनोज मिश्रा ने संबंध नहीं बनाया था, या फिर वाकई में शनोज मिश्रा इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर कहीं यहाँ वो लड़की कोई खेल तो नहीं खेल रही है, या फिर वाकई में शनोज मिश्रा इस तरीके से गरीब भोली भाली लड़कियों को फिल्म का ऑफर देते हैं और खेल खेलते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। मोनालिसा 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 और मोनालिसा, चारों तरफ बस उसी के नाम की चर्चा थी एक समय पे। मोनालिसा कहाँ से रहती है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, इस तरीके की बातें। उसके बाद शनोज मिश्रा पहुँचते हैं, उसको फिल्म का ऑफर दिया जाता है मणिपुर डायरी का, वहाँ से लेके वो मुंबई आते हैं। फिर एक बार बाजार गर्म हो जाता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं शनोज मिश्रा पे कि शनोज मिश्रा मोनालिसा के भोलापन का फायदा उठाते हैं। शनोज मिश्रा एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें बताते हैं कि देख लो ये मोनालिसा है, यहाँ पे पढ़ रही है, लिख रही है, सीख रही है, समझ रही है और इसके साथ इसके घर वाले भी हैं, मैं उसको और कहीं लेके नहीं गया। फिर माहौल शांत हो जाता है। उसके फिर कुछ ही दिन के बाद एक मामला निकल के सामने आता है। शनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक होटल में शनोज मिश्रा को एक लड़की के साथ पाया गया था, उसका रेप करते हुए। हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है उसके बेल के लिए, लेकिन हाईकोर्ट साफ मना कर देता है कि हम बेल दे नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये गंभीर मामला है। अब वो लड़की आरोप लगाती है शनोज मिश्रा के ऊपर, जो कि झांसी की रहने वाली 28 साल की युवती होती है। कहती है मेरे से लगभग 2020 में इनसे इंस्टाग्राम से बात हुई, इन्होंने मुझे बुलाया और हम मेरा नशे की हालत में यौन उत्पीड़न किया, मेरा रेप किया और ये लगातार मुझे धमकाते रहे, डराते रहे, मेरी प्राइवेट वीडियो लीक करने की बात करते रहे। उसके बाद एक FIR करती है, वहाँ से शनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल, क्या वाकई में शनोज मिश्रा इन गरीब लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को फंसाता है था? और जब मोनालिसा वायरल हुई तभी भी शनोज मिश्रा ने उस लड़की का फायदा उठाया? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अभी हालांकि इसके अलावा कोई जानकारी हमें मिल नहीं पाई है, लेकिन जो कुछ बिंदु खड़े होते हैं, जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, कहीं ये जो लड़की 28 वर्षीय है, झांसी की है, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? शनोज मिश्रा से जो आरोप लगा रही है शनोज मिश्रा पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की ने शनोज मिश्रा से पैसे की डिमांड की या फिर और भी तमाम चीज़ें कहीं? ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा सवाल खड़े हो रहे हैं।
लोगों के जहन में, या फिर वाकई में सनोज मिश्रा ने इस लड़की के साथ और भी कई लड़कियों के साथ खेल तो नहीं किया और अब मोनालिसा सुरक्षित है, या फिर क्या? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब आपकी क्या राय है इस मामले पे, हमें कमेंट सेक्शन में एक बार आके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।